नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बिहार वालों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज बिहार के गरीबों, बाढ़ पीड़ितों, मजदूरों के लिए खुशखबरी है। तो वहीं आज भी बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो देखिए, पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन मनाया जा रहा है और इस दिन बिहार में 30 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। आज बिहार के हर जिले में कम से कम 1 लाख टीकाकरण को लेकर लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं बड़े जिलों में 1.25 से 1.5 लाख वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो वहीं गया जिले में आज 3 लाख लोगों को टीका लगेगा। तो बिहार वाले जो लोग छूट गए हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए हैं, तो आज वैक्सीन जरूर ही लगा लीजिएगा। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है। पेट्रोल डीजल आ सकता है जीएसटी के दायरे में। 17 सितंबर को काउंसिलिंग की मीटिंग होगी, उसमें यह फैसला किया जाएगा। देखिए, आज यानी 17 सितंबर शुक्रवार को लखनऊ में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। और यदि ऐसा हुआ तो आखिर कितना कम हो सकता है पेट्रोल डीजल की कीमत। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल की यदि बेस प्राइस की बात करें तो लगभग 40 रुपए आते हैं, जिसमें से एक्साइज ड्यूटी हो गया, भाड़ा हो गया, डीलर का कमीशन, वैट सभी जोड़कर लगभग 100 रुपए तक पहुंच जाते हैं। और यदि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो देखिए 25 से 30 रुपया तक सस्ता हो सकता है। आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। देखिए, इस वक्त जीएसटी की 4 स्लैब मौजूद है, जिसके तहत 5%, 12%, 18% और 28% की दर से टैक्स लगाया जाता है। और यदि सबसे महंगा मान लीजिए कि 28% के अधिकतम स्लैब के तहत भी पेट्रोल डीजल को रखा जाता है, तब भी 25 से 35 रुपया प्रति लीटर सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। देखिए, सभी बिहार वालों को फसल क्षति का और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है। हर एक जिले में जाकर ये आकलन कर रही है कि किनको किनको मुआवजा मिलना चाहिए, किनका कितना नुकसान हुआ है। और इधर मंत्री रामसूरत राय ने बाढ़ को लेकर बैठक की और कहा कि जो किसान फसल नहीं लगा पाए हैं उसे भी मुआवजा मिलेगा। देखिए, मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि आपदा की राशि जनता की राशि है, उसे देने में विलंब ना किया जाए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी को मुआवजा मिल जाएगा। साथ ही प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर रोड जितने भी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं सभी ठीक कराए जाएंगे। साथ ही सभी को मुआवजा 1 सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा। तो वहीं देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि जिला अधिकारी को यह निर्देश दे दिया गया है कि जल्द ही सभी गांवों का सर्वे कराकर राज्य सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध कराए। तो वहीं बक्सर की बात करें तो बक्सर में 7,476 परिवारों को चिन्हित किया गया है। उनके खाते में 1 सप्ताह के अंदर 6-6 हजार रुपए की राशि भेज दी जाएगी। बिहार वाले जरा सावधान हो जाए, बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। देखिए, बिहार के कई जिलों में खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि आज मध्य बिहार में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बिहार में अगले 3 दिनों तक यानी 20 सितंबर तक भयानक बारिश होने वाली है। और मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों को सावधान किया है। बिहार के इन 17 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और ये 17 जिले हैं बिहार के सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, गया, नालंदा। बिहार के इन 17 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। और साथ ही तेज वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है यदि आसमान में बादल दिखाई दे और मौसम खराब हो तो घर से बाहर ना निकलें। बिहार में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। आज 30 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी।
तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुर्सी बचाने के लिए टीटीएम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही तेजस्वी यादव ने पूछा है क्या एक दिन को खास बनाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को रोक कर रखा गया था। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी जिनके सामने से थाली छीन ली थी आज उन्हें खुश करने के लिए चापलूसी कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को सता रहा है मुख्यमंत्री पद से हटने का डर और इसी वजह से वो टीटीएम कर रहे हैं, जिसका मतलब है ताबड़तोड़ तेल मालिश। ये काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है जाने वाली है नीतीश कुमार की कुर्सी। देखिए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते हटाते नीतीश कुमार की भी कुर्सी को ले लेगी। तेजस्वी यादव बोले हैं कि इसी डर में जी रहे हैं सुशासन बाबू। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटाकर नए चेहरों को जिम्मेदारी दे डाली है। ताजा मामला गुजरात का है, जहां तो विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस पर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते हटाते अब नीतीश कुमार की भी कुर्सी को ले लेगी। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार इसी कारण इन दिनों परेशान है। नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी बिहार में भी नेतृत्व परिवर्तन ना कर दे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इसी डर से नीतीश कुमार बिहार में इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। लगातार बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच घमासान जारी है और इधर देखिए बीजेपी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटाने की बात कह दी। देखिए बीजेपी नेता ने कहा है कि बीजेपी के लिए नीतीश का नेतृत्व एक मजबूरी है। मंत्री सम्राट चौधरी बोले हैं कि 2025 में हमारा मुख्यमंत्री होगा। देखिए बड़ी खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए मजबूरी है और ये कहना है बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का। बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने दिल की बात कह दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर बीजेपी साल 2015 में चुनाव नहीं हारी होती तो आज मुख्यमंत्री हमारा होता। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मजबूरी में हमने दूसरे का नेतृत्व कबूल किया है, यानी मजबूरी में हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। साथ ही इन्होंने कहा कि हमें अपने संगठन को इतना मजबूत करना है कि साल 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। बिहार वाले जरा ध्यान दें, सड़क हादसे में जो मुआवजा मिलती है तो उसमें नया नियम बना दिया गया है। देखिए मुआवजे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। गोपालगंज के डीएम बोले हैं कि सड़क हादसे में मौत के बाद अब मुआवजा राशि 5 लाख रुपया तक मिलेगी, तो वहीं घायलों को भी सरकार की तरफ से 50,000 रुपया दिया जाएगा। देखिए गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश को नीतीश सरकार ने भी लागू कर दिया है और इसके अनुसार यदि सड़क हादसे में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया मिलेंगे। साथ ही सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सरकार की तरफ से 50,000 दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने यह भी बताया है कि दुर्घटना होने पर अगर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं है तो दुर्घटना की पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी। पीड़ितों के द्वारा दावा करने के 10 दिनों के भीतर ये राशि वाहन मालिकों को देना होगा। अगर वाहन मालिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करके नीलामी कर दी जाएगी और राशि वसूल ली जाएगी। देखिए यदि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे, पेट्रोल डीजल यदि जीएसटी के दायरे में नहीं आए तो इसका सबसे बड़ा कारण होंगे वो है सुशील कुमार मोदी, और ऐसा कहना है न्यूज फॉर नेशन का। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने के विरोध में आ गए हैं सुशील मोदी। इन्होंने बिहार समेत अन्य राज्यों को विरोध करने को कह दिया है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो इससे देश के राजस्व को 4.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इन्होंने कहा है कि बिहार सहित अन्य राज्यों को राजस्व की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से विरोध करना चाहिए।
साथ ही इन्होंने कहा है यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो जो इस पर कर लगता है यानी टैक्स लगता है वो 75% से घटकर 28% तक करना पड़ेगा। तो इससे देश और राज्यों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो एक तरफ देखे जहां पूरा देशवासी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये आस लगाए बैठे थे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और देश को एक नई सौगात मिलेगी, लेकिन अब ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि सुशील मोदी ने कुछ ऐसे ही अड़चने ला दी है। लालू यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हत्या के मामले में बिहार दूसरे और अपहरण के मामले में चौथे स्थान पर है पूरे देश में। और साथ ही कहा गया कि वैसे ये आंकड़े बिहार में कोरोना से मरे कुल लोगों की संख्या की तरह ही है, वास्तविक का 100वां हिस्सा। फिर भी नीतीश कुमार और बीजेपी के सुशासन ने एक बार फिर से झंडा तो गाड़ ही दिया है। देखिए लालू यादव की पार्टी राजद के अनुसार कहा गया है कि एनडीए एक अभिशाप है, शराब की बाढ़ है, खाद का सुखाड़ है, बिहार में भाजपाई नीतीश कुमार है। देखिए शराब की बाढ़ और खाद का सुखाड़, किस प्रकार से एम्बुलेंस के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है, तो वहीं इन तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से खाद के लिए गरीब जनता मारामारी कर रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी सांसद के एम्बुलेंस घोटाले के बाद एम्बुलेंस में शराब की सप्लाई की जा रही है। सिस्टम ध्वस्त कर नीतीश कुमार उस पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में समय पर दवा मिले ना मिले लेकिन हर समय दारू जरूर ही मिल जाएगी। ये बिहार में डबल इंजन सरकार की अद्भुत व्यवस्था की अद्भुत डबल गारंटी है। बीजेपी एमपी एम्बुलेंस में शराब की सप्लाई करते हैं, मुख्यमंत्री जी से सवाल नहीं करना क्योंकि उनका ताकिया कलाम और कानून अपना काम कर रहा है। दरअसल बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी की एम्बुलेंस के द्वारा शराब डिलीवरी की तस्वीरें सामने आई है। यदि आपसे सवाल पूछूं कि एम्बुलेंस किसके लिए होता है तो आपका जवाब होगा कि एम्बुलेंस मरीजों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए बीजेपी वाले एम्बुलेंस में शराब ढोते हैं और एम्बुलेंस में शराब मिलने पर जाप ने किया है प्रदर्शन और भाजपा सांसद का पुतला दहन तक किया गया। देखिए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की एम्बुलेंस में शराब मिला है तो इस पर पप्पू यादव की पार्टी ने कहा है कि भाजपा सांसद एम्बुलेंस से बालू का ढुलाई करते हैं, शराब का तस्करी करते हैं, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन पप्पू यादव कोरोना अवधि में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के लिए दवा और ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे तो उन पर 32 वर्ष पुराना फर्जी मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में बंद करके रख दिया गया है। क्या यही है भाजपा का असली चरित्र? साथ ही कहा गया कि जब छोटे मोटे कारोबारी पर कार्रवाई होती है, शराब पीने पर कार्रवाई होती है और जेल भेजा जाता है तो फिर राजीव प्रताप रूढ़ी को जेल क्यों नहीं भेजना चाहिए? सच्चाई ये है कि रूढ़ी के किकृत से शर्मसार हो रहा है। बिहार और मोदी जी को स्वर्णिम इतिहास लग रहा है। वाह, बिहार वालों के खाते में अचानक से पैसे आ रहे हैं। देखिए बिहार के 2 बच्चों के अकाउंट में आ गए हैं 960 करोड़ रुपए। सब दौड़े हैं अपना खाता चेक करने के लिए। आप तस्वीर में जो बिहार के ये 2 बच्चे देख रहे हैं ये कक्षा 6 में पढ़ते हैं और ये रातों रात करोड़पति बन गए। 960 करोड़ से भी ज्यादा पैसे इनके खाते में आ गए हैं। दरअसल सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए पैसे दे रही है और ये भी बच्चे गए थे उसी राशि को चेक करने के लिए बैंक में, लेकिन पता चला कि इनके खाते में 960 करोड़ से भी ज्यादा राशि आ गए। देखिए बिहार में लोगों के खाते में अचानक पैसे आने का सिलसिला जारी है। पहले खगड़िया में एक युवक के खाते में 5.5 लाख रुपए आ गए थे और अब कटिहार जिले में 2 छात्रों के खाते में 960 करोड़ से भी अधिक राशि आ गए हैं और इनका खाता उत्तरी बिहार के ग्रामीण बैंक में है और ये बच्चे कक्षा 6 में पढ़ते हैं और ग्रामीण से लेकर बैंक वाले सब हैरान हैं कि आखिर पैसे आए तो आए कहां से। और ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। सभी जाने लगे अपने खाते को चेक करने के लिए। रुकिए, आप मत जाइएगा, सभी के नहीं आए हैं, बस इन 2 बच्चों के आए हैं।
बिहार में एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार जदयू और बीजेपी में लड़ाई जारी है। देखिए, कई बार बीजेपी नेता ने बयान दे दिया है कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इधर देखिए, बड़ी खबर है, अब जदयू के एमपी बोल दिए हैं कि विकास नहीं करना चाहती है बीजेपी। गिरधारी यादव ने कहा है कि भाजपा को बिहार में सिर्फ वोट लेने में दिलचस्पी है। बीजेपी ने सांसद पर कार्रवाई करने की तब मांग कर दी। बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच कितनी कड़वाहट है, इस बार बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव के रूप में सामने आए हैं। जदयू नेता गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए बिहार आती है, विकास को लेकर नहीं। इन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी वाले विकास नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पिछले 7 सालों में पटना से दिल्ली के लिए एक ट्रेन तक व्यवस्था नहीं कर पाई है बीजेपी वाले।